पिक्चर में जो कलर दर्शाया गया है वो सबसे पहले तो कलर हमारे गौतम बुद्ध का था। और जिस टाइम हमारे गौतम बुद्ध का ये प्रबुद्ध भारत था उस टाइम पे इन्होंने ये ब्राह्मणवाद आया, यूरेशियन बाहर से आए और इन्होंने जो धीरे धीरे मार काट मचा के और जो सरयू नदी का नाम जो पड़ा है उसमें जो इतने शीश काट के डाल दिए हमारे बौद्धिस्टों के, तो उनका ये कलर हुआ करता था। हमारा तो पूरा इतिहास है, इनके पास क्या प्रूफ है कि जो ये कलर इनका है? ये तो इनका कलर हो ही नहीं सकता, इन्होंने खुद हमारा चुराया हुआ है। और एक चोर को चोरी करने में बड़ा अच्छा लगता है और अब कह रहे हैं, मतलब पहले तो चोरी कर ली और अब कह रहे हैं कि चोरी और सीना चोरी, तो ये तो कोई बात नहीं बनती है। हमारे बौद्धिस्टों के शीश भी काटे, उनका चिवर भी इन्होंने ले लिया, उस कलर को चुरा लिया। कलर पे तो किसी की कोई वो लगी ही नहीं है कि भाई हाँ इसमें जो हमने आचार संहिता लगा दी इस कलर को कोई नहीं पहन सकता। वरना तो देखिए जहाँ बलात्कार हो जाते हैं उनकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, जहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं, जहाँ पे अड़ोस पड़ोस में आपस में खून खच्चर हो जाते हैं उनकी रिपोर्ट ये नहीं लिखते। सारे साक्ष्य दे दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी ये नहीं कोई उस पर जो एक्शन ले रहे हैं। और हम लोगों को जो जा के वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने पड़ते हैं तब भी वो FIR नहीं दर्ज करते हैं। तो ये एक कलर का तो ये तो जीवित कोई उसमें आता नहीं है। और जो जीवित लोग हैं जब ये उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये रंग का तो मुद्दा ही छोड़ दीजिए। ये इनके पेट भरे की अंगाई अब हजम नहीं हो रहा है ना, इतना मिल गया इनको, इतना इनके मंदिर बन गए, इतनी सारी चीजें बन चुकी हैं, इनके जीवन यापन के लिए कोई कमी नहीं रह गई है। पूछते हैं इनके देखिए जरा कितने कितने जेवर निकलते हैं घर में, कुंटलों के हिसाब से निकलते हैं, फिर भी कहते हैं कि भगवा जो खतरे में है। कलर तो कलर है और कलर से ही जितने भी कलर आपस में मिलते हैं वो सतरंगी हो जाते हैं, इंद्रधनुषी हो जाते हैं। इसी तरीके से ये जो कलर है ये तो अगर हम दावा ठोकना चाहें इन पे तो हम कर सकते हैं कि तुमने हमारे बुद्ध का जो कलर चोरी किया, जो चिवर होता था, और हमने तो कुछ नहीं किया आज दिन तक भी। और उससे पहले जब हमारा प्रबुद्ध भारत था इतना शांति में था, इसमें इतना प्रेम भावना से सब लोग रहते थे। और जब से ये लोग आए हैं तब से जो इन्होंने वर्ण व्यवस्था लागू कर दी और तरह तरह की चीज़ें लागू कर दी, तो उनके चलते हुए ये हमारे देश का इन्होंने कितना गर्द में पहुंचा दिया है। इस चीज़ को हम लोगों को सभी को समझने की ज़रूरत है कि ये जो भगवाधारी हैं आज की डेट में बैठे हुए हैं और सबसे ज़्यादा फल फूल रहे हैं, इनको सबसे ज़्यादा हम लोग को तो आरक्षण भी मिला, साहू जी महाराज जी ने आरक्षण दिया तो उनका हिंदुत्व खतरे में पड़ गया। अब ये कलर ले लिया तो उनका हिंदुत्व खतरे में पड़ गया, जबकि ये कलर तो हमारा है। हम कहें तो अच्छा लगता है, इनको ये शोभा नहीं देता कि ये कलर के पीछे जो चिल्लाएं कि हाय हमारा कलर 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 क्या है। इनका वश चले तो जो धूप हम सर्व समाज को मिलती है उसे केवल अपने घर में उगाए सर्दियों में, और अगर ये छाँव जो होती है उसको ये अपने घरों में ही आने दें। और इनका बस चले तो जो ये खाना वाना तो ये खाएं बढ़िया बढ़िया, और इनकी जगह टॉयलेट भी कोई दूसरा करने जाए, वो तो ऐसा प्रकृति ने बनाया नहीं है। वन्य था ये हम पर सब तरह के अत्याचार करते। जैसे आजकल इन्होंने ये भी था पहले कि मैला फेंकने के लिए उसको एक भंगी को बनाया हुआ था, जात को अलग कर दिया था इन्होंने कि भाई ये डालेगा मल उठा के, तो वो क्यों डालेगा, अपना अपना मल खुद उठा के डालो ना। तब तो कुछ समझ में आता था, लेकिन तब इन्होंने हमें ही गुलाम बनाया और हमारे ऊपर अब जो कहते हैं कि भाई ये कलर हमारा चुरा लिया, तो ये तो चोरी और सीना चोरी वाला हिसाब करना है। जिस टाइम हमारा भारत कहते हैं आज़ाद हुआ था 1947 में, तो वो आज़ाद कहाँ हुआ, वो तो सब प्रॉपर्टी इन्हीं को सौंप के गए। अगर वो प्रॉपर्टी भी इक्वल बंटती तो आज ना तो हमें आरक्षण की जरूरत पड़ती, ना किसी और चीज़ की जरूरत पड़ती कि हमें भी ये चाहिए। अधिकार हमें मांगने नहीं छीनने पड़े हैं, और उसके बाद भी छीनने के बाद अब इनकी सत्ता में है तो ये सब धीरे धीरे ख़त्म कर दिया इन्होंने। और हमारी जो अपना जैसे कुछ आरक्षण था, कुछ जो लोगों की जॉब थी, तो उनको ये कह के कि भाई हम तुम्हें जो 15-15 लाख तुम्हारे खाते में देंगे, हम तुमको जो हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बिठाएंगे। कहाँ है वो हवाई जहाज, उनके पास चप्पल तक नहीं थी। जब पैदल प्रवासी लोग गए हैं वो बोतलें बांध बांध के बेचारे चले, उनके छाले इतनी बुरी तरह से निकले हैं। पूरे भारत ने देखा है, विदेशों में देखा गया है, फिर भी ये कहते हैं हमारा हिंदुत्व खतरे में है। तुमने तो एक बार ये भी नहीं सोचा चलो उनको एक जिससे तुम अपने मकान बनाते हो मजदूरी करके, सारा कुछ जो जितनी बिल्डिंगें बनती हैं वो हमारे मजदूर लोग करते हैं, उनको कभी तुमने पेट भर खाना तक नहीं दिया। विदेशों में भी ये बैन लगाया गया कि एक मंदिर में उनको रखा जाता था, पेट भर खाना तो क्या उनको जीने भर का बस थोड़ा बहुत खाना दिया जाता था, बाकी जो उनको ना तो सैलरी और ना ही उनको छोड़ा जा रहा था। तो वहाँ की सरकार ने खुद बैन किया कि भाई ये चीज़ जो वहाँ के लोग हैं उसको फिर मंदिर को रोका गया। सबसे ज़्यादा तो हमने तो देखा जब हम छोटे थे बचपन में, एक जीनत अमान की पिक्चर थी, उसमें जो
दम मारे दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, उसमें भी ओम का भी था, सारे सब चीजें थी, तब तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और अभी ऐसे इतना कौन सा इनका हिंदुत्व खतरे में आ गया जो जिसकी वजह से अब इसी पे इतना ऑब्जेक्शन उठने लगा है। तो वो तो उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं ना, उसमें हम लोग के तो है ही नहीं। हर जगह जब सत्ता में उनके अपने बैठे हुए हैं तो वो तो अपने अपनी डपली अपना अपना राग वही अलापेंगे। और जो सुनने वाले हैं, कुछ लोग देखो देहात में किसी को नहीं पता है कि कुछ नहीं पड़ा है, उनको तो खाने के लिए ये 5 किलो राशन मिल जाता है, उसी में वो जो अपना मस्त हो जाते हैं। सरकार को ये तो पड़ी नहीं है कि जो तुम दारू के पैसे लेकर के उससे जो गरीबों को अन्न दे रहे हो, उसी अन्न को पता चल रहा है कि वो लोग बेच के दारू खरीद रहे हैं गाँव में। तुम उनको जो अपाहिज बना दिए हो कि वो खेतों में काम नहीं कर सकते, बैठे बैठे जब उनको रोटी मिल रही है तो वो क्यों खेती करने जाएगा, क्यों वो मजदूरी करेगा। तो आपने वैसे ही अपाहिज बना दिया। पहले सुना होगा आपने कि जंगलों में तक वो टीवी लगवा दिए थे, कहाँ कहाँ इन्होंने ये कर दिया कि जिससे वो मजदूर एकदम एक तरह से सोच लो उनको पोलियो कर दिया इन्होंने, क्योंकि तब तो उनका समाज उनके साथ और वाहवाही करने लग जाता। और हो सकता है कि जो ये अब इन्होंने देखा है तो इसमें कि भाई चलो कुछ तो काम इनके पास बचा नहीं है, तो अब यूँ चलो इसी को एक मुद्दा बना कर लिया जाए, जिससे कि चुनाव आने वाला है तो चुनाव में इनको जो मिर्च मसाले जो कि ऐसे नहीं ऐसे इनका ध्यान भटका दो। ये सब इनकी रणनीति रहती है, पहले से सोची समझी साजिश रहती है। नहीं अब से पहले क्यों नहीं किया। मैं तो यही कहूंगी कि विरोध कर रहे हैं ये कि जिससे उनकी पिक्चर ज्यादा ना चले, लेकिन जिस चीज पे विरोध होता है उसे और लोग उत्साह के साथ देखते हैं कि भाई चलो देखा जाए क्या चल रहा है। जो नहीं भी पता होता है तो भी पता करने की सोचने लगते हैं। तो ये एक तरह से अच्छा भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा इसलिए है कि हमारा समाज भी जानेगा कि ये कैसे लोग हैं, हमारी बुद्ध के कलर को चुरा के और अपना बोल रहे हैं, अब मतलब गली गली अलाप रहे हैं कि भाई हमारा है ये। तो इनको पहले ये समझ लेना चाहिए कि भाई मैं किसके लिए बोल रहा हूँ और ये किसका रंग हमने चुराया हुआ है। पहले इतिहास तो पढ़ लें, उसके बाद किसी को कटाक्ष करें। ये अफवाह है इनकी, और ये सोचते हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं कि हम अपना जो 99% है वो तो गरीब है। भारत का 1% हिस्सा ही तो इन लोगों ने सारा कर रखा है, 3% है जो इन्होंने अपने कब्जे में करके और सारा सब कुछ कर रखा है, और बाकी तो सब लोग समझ लो 20% पे जिंदा है। 80% से ज्यादा तो इनके खाते भरे पड़े हैं सारे सब। कि हिंदुत्व हमारा खतरे में है, अब भगवा रंग इनका खतरे में है। भगवा रंग पे इन्होंने या तो ये ऐसा कर लें जिन पे तो खूब जादू मंत्र और सारे सब टोने टोटके आते हैं, जो ब्याह शादियों में जो ये वो मिलवाते हैं जन्म पत्रियां कि भाई जो तुम्हारे इतने गुण मिल रहे हैं, इतने मिल रहे हैं। गुण तो इनके भी राम और सीता के भी 36 मिले थे, फिर भी वो बेचारी वनवास में घूमती रही। प्रेग्नेंट थी, उसको जंगल में छुड़वा दिया और 14 साल का वनवास भी काटी। ये तो सिर्फ हर बार जो ये कभी कारगिल का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का, ऐसे करके कुछ ना कुछ एक मुद्दा ऐसा खड़ा कर देते हैं कि दुनिया उसमें उलझ के रह जाए और ये अपना काम कर जाएं। अंदर खाने में अब जरूर कुछ ना कुछ ये हमारे संविधान में से कुछ ना कुछ चीजें हटाने की सोच रहे होंगे। हमारे जो बहुजन भाइयों के जो अधिकार हैं उन सब में से कुछ ना कुछ बड़ी फिर से कोई घटना करने की इन्होंने जो वो रखी हुई है मन में, तो उसको ये इसकी आड़ में पूरा कर देंगे जैसे अभी तक होता आया है। तो जो सब जमा पूंजी है वो तो अडानी अंबानी जैसों के हाथ में चली गई, यहाँ के लोगों पे बचा क्या। और हमारे लोगों को तो कुछ दिया ही नहीं गया बंटवारे में भी। अगर दिया होता तो आज हमारा समाज इतना पीछे नहीं होता। और बाबा साहब की बदौलत, संविधान की बदौलत अगर ये थोड़ा सा बढ़ भी गया है, जो मिल भी गया है, तो उसे अब इन्होंने खत्म कर दिया। तो ऐसे ही उन जमीनों की अब वो लोकेशन जो इन्होंने हमें कभी कूड़ा कचरा समझ के दी थी वो अच्छी लोकेशन में आ गई, तो उससे भी इनके पेट में दर्द होता है। जैसे आप देख लीजिए गाजीपुर में जिधर ढेर पड़ा हुआ है, उधर की तरफ का जो इन्होंने मकान जब जीडीए से भी निकले तो वो दे दिए दलितों की तरफ को कि भैया उनको दे देते हैं। अंदर के जो कौशाम्बी की तरफ के इधर के ये सब दे दिए रिच फैमिली वालों को। अब क्या है, आज की डेट में मेट्रो को ले लो या उधर की तरफ से वो पहाड़ हटेगा तो वहाँ कितनी अच्छी जगह बन गई है, वो हाईवे बन गया, सारी चीजें हो गई। तो वो जहाँ जहाँ इन्होंने हमारा बुरा सोचा वहाँ उल्टा कुछ जगह पे अच्छा भी हो रहा है।